हेलो स्टूडेंट्स, नितेश गुप्ता आपके सामने। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी ऑर्गेनिक का निचोड़। यानी कि मैं आज आपके सामने, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये है, इसको बोलते हैं टिप्स फॉर कन्वर्जन्स। एरोमेटिक बच्चे सबसे ज़्यादा घबराते हैं ऑर्गेनिक से, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चे कनेक्शन नहीं बना पाते, बच्चों को क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आती है। पर मैंने ये आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूँ जिसके अंदर पूरा एरोमेटिक का कन्वर्जन चार्ट है, जिसके अंदर चारों चैप्टर्स की रिएक्शंस आपस में कनेक्ट हो रही हैं एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द एरोमेटिक कन्वर्जन्स। नाउ लुक एट द टेबल, सी you have to start, let it be, this is a start, we consider this as a starting point. So aniline is a starting point. So aniline से जब आप NaNO2 oblique HCl बनाते हैं तो ये बनता है डायजोनियम। डायजोनियम में CuCl डालते हैं तो बनता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में जब CuCl डालते हैं तो ये बनता है साइनोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइड। फिर उसके बाद एज यू नो साइनाइड इज अ स्टेप अप रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड से बेंजोइक एसिड, कंसंट्रेटेड से बेंजामाइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बेंजाइलामीन। These reactions you have to learn. This table you have to learn. Next, chlorobenzene. Chlorine is a plus R group. Plus R group होता है जिसके अंदर resonance towards the ring जाती है। उसके बाद कोई भी ग्रुप जहां पे लगेगा वो उसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी कि अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करता हूं, एग्जांपल आई डू नाइट्रेशन हियर, तो क्लोरीन के साथ जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो लगेगा ऑर्थो पे और या फिर पैरा पे। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दिस इज क्लोरोबेंजीन। वर्ड्स रिएक्शन आपने की है फिटिक रिएक्शन, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ के बाइफिनाइल। सो डायरेक्ट कन्वर्जन कम हियर, डाइजोनियम क्लोरोबेंजीन रिडक्शन से बनाते हैं बेंजीन। बेंजीन के अंदर नाइट्रो ग्रुप डालो, नाइट्रो इज अ माइनस आर ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग, और नाइट्रो की फर्दर रिडक्शन करो तो एनिलीन। तो आप देख रहे हैं ऐसे फर्दर रिएक्शंस कैसे आपस में कनेक्ट हो रही हैं। फर्दर आइए, बेंजीन की अगर मैं एल्काइलेशन करूं तो टोलुइन, टोलुइन की अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो मिथाइल ग्रुप चेंज हो जाएगा एसिड के अंदर, एसिड के अंदर PCl5 डालूं तो COCl, अमोनिया डालूं तो बेंजामाइड, और उसके बाद की डिग्रेडेशन रिएक्शन कर दो तो दैट बिकम्स एनिलीन, एक कार्बन आउट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, नाउ फर्दर कम टू दिस। अगर मैं टोलुइन की एल्काइलेशन हैलोजिनेशन कर दूं लाइट की प्रेजेंस में तो CH2Cl दैट इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड में एक्वस QH डालो तो बेंजाइल अल्कोहल। नाउ KCN CH2CN फर्दर साइनाइड अंडरगोज एसिड। इस टेबल से आपको जस्ट मैं एक आइडिया जो देना चाहता हूं, लेट इट बी, मैंने यहां पर 5 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एनिलीन से बेंजोइक एसिड। अब एनिलीन आपको कहां दिख रहा है, दिस वन, और बेंजोइक एसिड कहां दिख रहा है आपको, दिस इज द बेंजोइक एसिड। तो डेफिनेटली you will start from here, you will put this one, you will convert into this one, this one, this one and this one. तो likewise आप ये देखो बड़े आराम से एनिलीन से बेंजोइक एसिड बन रहा है। सेकंड कन्वर्जन, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब आप बेंजाइल अल्कोहल ढूंढो कहां है, बेंजाइल अल्कोहल ये रहा और एनिलीन ये रहा। तो एनिलीन से स्टार्ट होते हुए आपने बेंजाइल अल्कोहल जाना है यहां से यहां, फिर आप यहां आएंगे, फिर आप यहां आएंगे टोलुइन में, टोलुइन से हैलोजिनेशन करते हुए यहां पे आएंगे बेंजाइल अल्कोहल। तो आप खुद ब खुद देखिए जो कन्वर्जन्स बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगती हैं इस टेबल के अंदर कितने आराम से हो रही हैं। थर्ड, एनिलीन टू बाइफिनाइल, दिस इज एनिलीन, दिस इज बाइफिनाइल, यू जस्ट गो लाइक दिस। दीज ऑल आर NCERT कन्वर्जन्स। अगर आप इस टेबल को 2 या 3 बार लिख लिख के करें, आपकी रिएक्शंस भी याद होंगी, आपका टेबल भी याद होगा, और आप 3 से 5 नंबर की कन्वर्जन्स बोर्ड एग्जाम में आनी ही आनी है। दिस इज एरोमेटिक टेबल, ऐसी आपको एक मैं एलिफेटिक टेबल भी बना के दूंगा। फोर्थ इज बेंजीन, मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। सो एज यू नो मेटा, तो बेंजीन के अंदर पहले कौन सा ग्रुप डालोगे, माइनस आर ग्रुप। तो बेंजीन के अंदर हमने नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप इज अ माइनस आर ग्रुप। फिर आप उसकी करो ब्रोमिनेशन। जैसे आप नाइट्रो ग्रुप की ब्रोमिनेशन करोगे तो जो ब्रोमीन है वो जाके लगेगा मेटा पे। ये देखिए लाइक दिस, बेंजीन, बेंजीन की आप नाइट्रेशन करेंगे, ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। फिर बेटे आप इसकी ब्रोमिनेशन करोगे तो ये नाइट्रो के साथ ब्रोमीन जो लगेगा वो मेटा पे लगेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज वेल एज इजी रिएक्शन। फिफ्थ इज convert benzene into para nitrochlorobenzene, bromobenzene, sorry.
अगेन नाउ कम टू पैरा पोजीशन। अब अगर आप बेंजीन में पहले नाइट्रो ग्रुप डालते हो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज मेटल अट्रैक्टिंग। तो बेंजीन की अब करोगे ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन वन एंड द सेम थिंग। ये देखिए, तो बेंजीन के अंदर पहले आप करो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, वन एंड द सेम थिंग। तो जैसे वो करेंगे यहां पर क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाएगा, उसके बाद उसकी नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन से आपका क्लोरीन और ब्रोमीन यहां पे और नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा पैरा पे। अब आप ये देखो, सिर्फ मैंने अभी 5 कन्वर्जन लिखी थी और आप बड़े आराम से ये कर पा रहे हैं। इस तरह से आपने चैप्टर वाइज, अगर आप 4 चैप्टर देखें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें सारी एरोमेटिक कन्वर्जन है, अराउंड 8 to 10 कन्वर्जन। अगर आप वो ध्यान से करें तो आपको पता लगेगा। ऐसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी अराउंड 20 कन्वर्जन दी हुई है, जिसमें से 7-8 कन्वर्जन जो है वो सारी एरोमेटिक है। तो अगर आप इस टेबल को एक बार प्रैक्टिस करें, इसको माइंड में बिठा लें, तो आप बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो काइंडली टेक दिस टेबल एज सीरियसली, दिस विल रियली हेल्प यू इन द बोर्ड एग्जाम्स। इस तरह से मैं आपको अभी 3-4-5 वीडियोस ऑर्गेनिक के ऊपर और डालूंगा जो आपके मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। टोटल ऑर्गेनिक है आपकी 28 मार्क्स की, एंड अगर आप मेरे 8 से 10 लेक्चर्स ऑर्गेनिक के ध्यान से सुन लें, मैं आपको इस बात की पक्का प्रॉमिस करता हूं कि आप आउट ऑफ 28 अराउंड 20 मार्क्स मिनिमम यू कैन गेन। थैंक यू वेरी मच।